नमस्कार, मैं हूं सुरेश चौहान के और आप देख रहे हैं सुदर्शन टीवी का आपका विशेष पसंदीदा कार्यक्रम चलते चलते। आज के इस शो में हम चलने के बजाय बैठकर इसलिए कार्यक्रम कर रहे हैं क्योंकि राष्ट्र धर्म चलता रहे, इसलिए लड़ाई लड़ने वाली व्यक्ति को व्हील चेयर पर ला दिया है उस संघर्ष ने, और इसलिए आज का चलते चलते बैठ कर रहे। हमारे साथ है, आज़ादी के बाद भी हिंदुस्तान में कोई महिला को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा जितना इनको किया गया है। नाम आप समझ चुके होंगे, सुदर्शन पर जिनके लिए हमने लगातार कई कार्यक्रम किए। हमारे साथ है हिंदू हृदय सम्राट साध्वी प्रज्ञा जी, आपका स्वागत है। हरिओम। आज सालों बाद, कई सालों से हम सुदर्शन के दर्शकों को कहते थे कि साध्वी जी बाहर आएगी और जो हम बोल रहे हैं यही बात बताएगी, क्योंकि वो सत्य है जो हम आपके सामने लेकर आए। इसलिए हमारा कर्तव्य भी था कि आपको बेल मिलने के बाद हम सामने आए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं कि भले ही देर से ही क्यों नहीं, लेकिन आपको बेल मिली, आप बाहर आई। आपके बाहर आते बेल देने के लिए जज साहब ने जो कमेंट किए, जो प्रतिक्रियाएं दी, ये आपके निर्देश होने के लिए बहुत पुख्ता है और इससे उस न्याय की जीत हुई जिस पर आपने भरोसा किया। क्योंकि ये व्यक्तिगत साध्वी प्रज्ञा जी तक का मामला नहीं है, ये आपने पहना हुआ इस चोला, इस महान परंपरा और इस पूरे न्याय व्यवस्था के बारे का मामला है। इसलिए हम आज के कार्यक्रम में बड़े विस्तार से आपको टाइम देते हैं कि आप बताइए कि पहले मिनट आपको इस घटना की जानकारी कहाँ से मिली। हम वहाँ से शुरुआत करेंगे और आज तक आएंगे, आगे के कल के भविष्य तक भी जाएंगे। तो हम जानना चाहते हैं कि शुरुआत कहाँ से हुई। जानकारी तो मुझे काफ़ी देर से मिली, लेकिन ATS मुंबई, इनका मेरे पास फ़ोन आया मेरे घर से, जो मेरा पूर्वाश्रम का घर था, मेरे माता पिता बहन जहाँ रहती थी वहाँ से फ़ोन आया कि आपकी गाड़ी कहाँ है। तो मैंने कहा मैंने वो बेच दी, क्या बात है। उन्होंने कहा कि हमें आपसे कुछ पूछताछ करनी है उस गाड़ी के बारे में। हमने कहा क्यों। तो उन्होंने कहा उस गाड़ी से कोई दुर्घटना हुई है और आप आ जाइए। तो मैंने कहा कि क्या पूछना है बताइए। उन्होंने कहा नहीं, हम आपके लिए सूरत में पड़े हैं और हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं, आप कानून की मदद करेंगे या नहीं, ये बताइए। मैंने कहा कानून के अंतर्गत तो मैं आज तक चलती आई हूँ और कानून की मदद करते ही आए हैं, तो अवश्य करेंगे, बताइए क्या बात है। तो बोले आप सूरत आ जाइए और बहुत ज़रूरी है, उस गाड़ी से दुर्घटना हुई है, एक्सीडेंट हुआ है इसलिए। तो मैंने कहा लेकिन वो गाड़ी मैंने बेच दी थी। तो बोले लेकिन वो आज तक आपके नाम से है, इसकी जानकारी मुझे नहीं थी। बस इतनी सी बात थी और मैं तत्काल उसी समय तैयार हुई और जो गाड़ी मिली, जैसे माध्यम मिला, मैं उस माध्यम से सूरत पहुंच गई। खुद आई आप? मैं स्वयं आई, एक फ़ोन पे आई। जबकि वो आप उनको आपकी जगह पर बुला सकती थी। बिल्कुल बुला सकते थे। मैंने कहा भी उनसे कि आप यहाँ आ जाइए। बोले नहीं, आप अगर मदद करना चाहती तो आप इधर आ जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। ये रहा। उसके बाद मैं सूरत पहुँची। सूरत में लोगों ने मुझे घेर लिया। मेरा एक शिष्य था, मैं उसके घर रुकी क्योंकि मैं अपने घर नहीं जा सकती, मैं सन्यासी हूँ, अब मेरा घर से कोई नाता रिश्ता नहीं है। तो मैं शिष्य के यहाँ गई और वहाँ से मैंने शिष्य को कहा कि इस नंबर पर फ़ोन करो और बता दो कि मैं यहाँ आ गई हूँ सूरत। उसने बताया तो उन लोगों ने, वो आ गए, लेकिन नीचे उन्होंने पुलिस का घेरा डाल रखा था, ऐसी जानकारी मुझे नहीं थी। वो लोग आए, उन्होंने कहा कि गाड़ी कहाँ है, क्या है। तो मैंने बताया गाड़ी मैंने बेच दी है, मुझे जानकारी नहीं थी। पर उन्होंने कहा नहीं, वो गाड़ी आपके नाम से है और उसका एक्सीडेंट हुआ है। उनका क्या एक्सीडेंट हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, बस इतनी सी बात थी। तो उन्होंने कहा कि ये बात आप मुंबई चल के हमारे ऑफिसर से कह दें। मैंने कहा ठीक है चलिए, और मैं चली आई। मतलब तब तक कहीं पर भी बम स्फोट की बात नहीं थी? नहीं थी। और उसके बाद आपको उसी समय मुंबई लेके गए? हाँ, उसी समय मुंबई लेके गए और पुलिस साथ में है। मुझे ऐसा लगा ये लोग आए हैं, लेके जा रहे हैं, पर जो एक स्थिति उन्होंने बना रखी थी, पीछे गाड़ी पुलिस की, आगे, लेकिन कोई लेडी पुलिस कांस्टेबल नहीं थी उसमें। ये सब जेंट्स ही लोग मुझे लेके गए और मुझे ऐसा भी एहसास नहीं हुआ
कि मुझे अरेस्ट करके ले जा रहे हैं या मुझे ऐसे गोपनीय तरीके से अपहरण करके लेके जा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। ऐसा मुझे लगा नहीं, बस ये था कि ये सब पुलिस वाले हैं और ये मुझे लेके जा रहे हैं। अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। हाँ कुछ तो, लेकिन मैं इस बात की चिंता इसलिए नहीं करती थी कि भाई बुलाया है, मैं आ गई, स्वयं से आई हूँ, तो ठीक है, जो पूछेंगे मैं बता दूंगी। मैंने उनसे पूछा मैं कब वापस आ जाऊंगी, बोले कल आप आ जाएंगे वापस, बस साहब को बता दीजिए, बड़े साहब को, और आ जाइए। मैंने कहा ठीक है। मैं गई वहाँ, लेकिन वहाँ का दृश्य देख के तो बड़ा भयावह था। उन्होंने वहाँ पहले से ही इतना माहौल बना के रखा था, इतनी मतलब इतना फोर्स था, और ऐसा लगा कि मैं पता नहीं कितनी बड़ी अपराधी हूँ, और उन्होंने बुरी तरह से मुझे कैप्चर कर लिया, पूरा घेर लिया। तब मुझे कुछ लगा ऐसा कहीं तो कुछ गड़बड़ है। पर ठीक है, एक रात को मैं देर रात पहुंची थी, 10 अक्टूबर 2008 को वो मुझे लेकर के गए। उसके बाद 13 दिन तक गैरकानूनी रखा, और अगले दिन सुबह ही उन्होंने प्रताड़नाएं शुरू कर दी। मुझे ये तक समझ में नहीं आया कि ये पीट क्यों रहे हैं, क्यों मार रहे हैं, आखिर कारण क्या है। पहले ही उन्होंने पीटा, प्रश्न बाद में थे। और उसमें कोई महिला नहीं थी? कोई महिला नहीं थी, सब पुरुषों ने पीटा। खानविलकर, आवाड, ये 2 इंस्पेक्टर थे। खानविलकर ने बहुत पीटा और आवाड उसका सहयोग कर रहा था। खानविलकर थक जाता था तो आवाड पीटता था, और आवाड थकता था तो खानविलकर पीटता था, और बेल्टों से पीटते थे, जैसे हम फिल्मों में देखते अपराधियों को मारते हुए। हाँ, ये सिलसिला जारी रहा? ये सिलसिला जारी रहा, दिन रात जारी रहा। उस अवस्था में मैं आपको बताऊं कि 24 दिन तक मैं उनकी कस्टडी में 24 दिन थी। 13 दिन इन लोगों ने मुझे गैरकानूनी तरीके से रखा, और 11 दिन की इन्होंने पुलिस कस्टडी मांगी जज से, कोर्ट से। तो इस प्रकार से 24 दिन मैं इनकी कस्टडी में रही। मैंने कुछ नहीं खाया और सिर्फ पानी। इसकी प्रताड़नाओं की, शारीरिक प्रताड़नाएं पहले दी, मानसिक प्रताड़नाएं फिर बीच बीच में देने लगे, लेकिन इन्होंने वो हद पार कर दी जो कभी स्त्री कोई सहन नहीं कर सकती। मुझे तो मालूम है, मैं समझती हूँ कि मेरे ठाकुर हैं, मुझे संबल इन्होंने ही दिया है, नहीं तो शायद वो मैं प्रताड़नाएं सहन नहीं करती और मैं समाप्त हो जाती। उस पराकाष्ठा तक ये लोग चले गए। इन्होंने इतना मारा मुझे, और मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। उस अवस्था में फिर इन लोगों ने मुझे एडमिट किया एक हॉस्पिटल में, बजे हॉस्पिटल था, सुश्रूषा हॉस्पिटल था। तो उसमें मुझे बेहोशी की अवस्था में लेकर के गए। वहाँ मेरे वस्त्र उतार दिए, भगवा वस्त्र उतार दिए, और एक कोई दूसरे कलर की फ्रॉक पहना दी। जब मुझे होश आया तब मैंने कहा कि ये क्या कपड़े हैं, लेकिन तब भी अर्ध बेहोशी की अवस्था थी। तो ये लोग कुछ बोलते नहीं थे, बस हमारी जो स्थिति थी, ऑक्सीजन लगा था, वेंटिलेटर पे थी मैं, 5 दिन तक वेंटिलेटर पे रही। उस वेंटिलेटर की अवस्था में सुश्रूषा हॉस्पिटल में 3 दिन रखा, और बजे हॉस्पिटल में फिर उन्होंने चेंज करवा दिया कि कहीं कोई जानकारी ना ले ले, इसलिए फिर हॉस्पिटल चेंज कर दिया। डॉक्टर ने कहा इनका ऑक्सीजन नहीं हटना चाहिए, पर उस अवस्था में ये लोग 3 माले मुझे चढ़वा के पैदल चढ़वा के सीढ़ियों पे, और फिर मुझे रूम में लेके गए। यानी मानवीयता तो अंश मात्र भी नहीं थी। तो जो बेल्ट से पीटा गया, पुरुष पीटते थे, ये रात में भी होता था? दिन रात, मतलब सोने का, नींद का? नहीं, सोने का कोई नियम नहीं है। मैं तो सुबह प्रयास करती थी कि स्नान करके पूजा कर लें, लेकिन वो पूजा का भी कहीं हमारा कोई नियम नहीं बन पाया। ये तो आपका अधिकार था? अधिकार, वहाँ तो सब अधिकारों का हनन किया गया, हमें गैर कानूनी रखा गया, तो यहाँ कौन सा अधिकार हमारा चला। वहाँ तो बस ये था कि एक जान आपसे बुलवा ले कि आप कुछ भी करके ये मुझसे जो खुद स्वयं कहलवाना चाहते थे वो कहलवा लें, बस ये उनकी मानसिकता थी।
आरोप स्वीकार करने के लिए कह रहे थे। हाँ, उनका कहना था कि आप स्वीकार करो, तुम स्वीकार करो कि तुमने बम विस्फोट किया है। मैंने कहा मैंने नहीं किया तो मैं कदापि स्वीकार नहीं करूँगी। तो बस यही था उनका। और उनका तर्क था कि आपने गाड़ी दी है और उस पर आपका नंबर है वगैरह वगैरह फलाना। ये सब बातें वो नहीं करते थे। हाँ, वो बस आप हाँ वो बस ये कहते थे तुम बस ये कहो कि तुमने किया है। और इसमें कौन कौन लोग थे? मैंने कहा जब मुझे इस बात की ही जानकारी नहीं थी कि विस्फोट हुआ है, क्योंकि मैं थोड़ी अपनी तपस्या में थी। संन्यास हमारा 2007 में हुआ है, जनवरी में माह में। तो ये काल तपस्या काल चलता है, तो मैं तपस्या काल में थी। और उस समय ना मैं टीवी देखती थी, ना पेपर पढ़ती थी, ना मेरा कोई ऐसा सामाजिक संपर्क था, तो बिल्कुल भी नहीं। मैं अपनी तपस्या में ही थी। नवरात्रि का समय चल रहा था, तो उस समय अनुष्ठान वगैरह चलते हैं। चातुर्मास बिता करके मैंने वो अनुष्ठान चला, नवरात्रि का अनुष्ठान चल रहा था। बस उस समय इन्होंने ये किया। तो कहीं से कहीं तक मुझे पता ही नहीं था कि कोई विस्फोट हुआ है। तो इस बात पे पीटते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। ये सारे पीटने के दौरान आपकी रीढ़ की हड्डी भी टूट गई? नहीं, रीढ़ की हड्डी तो ऐसे नहीं टूटी है। रीढ़ की हड्डी के लिए ये लोग, जैसे इस रूम में ऑफिस, इनका जो काला चौकी में ऑफिस था, इस रूम में प्रताड़ना हो रही है, मार रहे हैं, पीट रहे हैं। फिर दूसरे ऑफिसर ने बुला लिया, तो दूसरे ऑफिसर के रूम में गए तो ये लोग ऐसे पकड़ते थे और पकड़ के जोर से ऐसे पटकते थे। वो लोग ऐसे उठा के पटकते थे, जिससे मेरी कमर का जो हिस्सा है वो ज़मीन पे लगता था और सिर दीवार में टकराता था। और ये एक बार नहीं हुआ, ये प्रतिदिन दिन में कई बार होता था, दिन रात। थोड़ी देर के लिए तो सुन्न हो जाते थे, क्योंकि सिर जब दीवार से टकराता था तो थोड़ी देर सुन्न हो जाते थे। उसके बाद फिर इनका बेल्टों से पीटना। कोई दया नहीं? नहीं, दया नाम का तो अपन कल्पना नहीं कर सकते थे वहाँ। हम समझते हैं, लेकिन हिंदुस्तान इसलिए भी ये हिंदुस्तान के सामने जाना चाहिए क्योंकि ये ऐसी प्रताड़ना है जो मानवता की आज़ाद हिंदुस्तान में इतनी पराकाष्ठा कैसे हो सकती है, इसलिए भी जानी चाहिए। दोषियों को सज़ा भी मिलनी चाहिए। और यहाँ इस देश में हिंदू धर्म का काम करना कितना मुश्किल है, ये भी पता चलना चाहिए। क्या बताऊँ, जब वो पीटते थे, बेल्टों से पीटते थे, तो उनका बेल्ट, ये पुरुष जो बेल्ट लगाते हैं, ये वो बेल्ट नहीं होते थे। बहुत चौड़े बेल्ट और इतने मोटे वो बेल्ट हुआ करते थे। तो ऐसे पीटते थे कि जैसे वो हाथों में पड़ते थे
तो ये पूरा ऐसे उभर के आ जाता है, और जब ये उभर के आता है तो ये नीला काला पड़ जाता है। और फिर एक बेल्ट तो पड़ता नहीं था, कहते थे ऐसे हाथ करो तो मैं ऐसे हाथ कर देती थी, उसके बाद वो बेल्ट पे बेल्ट बरसाते रहते थे। तो ये पूरा हमारा ये हाथ ऐसे सूज जाते थे। एक स्थिति ऐसी बनती थी कि वो रोक देते थे बेल्ट मारना, और कहते थे कि कागज़ देते थे हाथों में, कहते थे इनको दबाओ। तो मैंने नहीं दबाया, क्योंकि वो इतने फूल गए थे हाथ कि उंगली भी ऐसे हिला नहीं पाते थे। फिर वो लोग नमक का पानी, गर्म पानी में नमक डाल के उसमें हाथ डलवाते थे। वो थोड़े से मुलायम होते थे हाथ, फिर उनको ऐसे दबा के, कागज़ में ऐसे दबा के ज़मीन में दीवार से पटकवाते थे, जिससे हाथ मुलायम हो जाए। जैसे ही थोड़े मुलायम होते थे, एक आध घंटे में वो फिर पीटना शुरू करते थे। इतनी अभद्र गालियाँ इसकी कल्पना नहीं कर सकते। एक महिला, वो भी हिंदू, साध्वी के नाम पे और ज़्यादा गालियाँ। मतलब जो गुस्सा था वो साध्वी होने पे था। मुझे तो ऐसा ही लगा, और लगा क्या, ये कंफर्म था, क्योंकि साध्वी वेश को गाली देना, साध्वी को गाली देना, ये उनका एक उद्देश्य था। मेरी आत्मा टूट जाए, आत्मा किसी प्रकार से कुंठित हो जाए, ये उनका मनोबल टूट जाए, ये उनका पूरा प्रयास था। इन बिटवीन आपकी जिनकी श्रद्धा है उनके खिलाफ भी गुरुदेव के लिए बोला, तेरे गुरु को उठा लाऊंगा। मैंने कहा धरती हिल जाएगी। मेरे गुरुदेव ईश्वर हैं, और कल्पना भी नहीं कर सकते कि मेरे गुरुदेव को किसी प्रकार की आँच आए। इतना ही कहा, और तो इससे ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते थे। बिटवीन आपके खाने के नियम को लेके, पूजा के नियम तो पूर्ण होना नहीं पूजा तो, लेकिन खाने को लेके, खाना तो मैंने कुछ खाया ही नहीं। मैंने बस एक बात कुछ कही, जबरदस्ती की खिलवाने में नहीं। उनका प्रयास था जबरदस्ती के भोजन देने का, पर मैं देखती भी नहीं थी उस तरफ। और नहीं खाना है मतलब आप जबरदस्ती मुंह में तो नहीं ठूस सकते, पर मैंने नहीं खाया। आपके शिष्य के द्वारा आपको पिटवाने का भी एक इंसिडेंस आपने पत्र में लिखा है। जैसे ये मुझे मारते थे, इन्होंने देखा कि मैं कुछ कह ही नहीं रही हूँ, तो फिर जिस शिष्य को मेरे साथ लेके गए थे, उस शिष्य को पहले उसको मारा। फिर हेमंत करे बैठा हुआ था सीट पे, और खानविलकर उसको मार रहा था, शिष्य को मार रहा था, और मुझे लाके गेट पे खड़ा कर दिया, दरवाजे पे खड़ा कर दिया ऑफिस के। उसको मारा तो वो बड़ी ज़ोर से चिल्लाया। मुझे समझ में ये सब दृश्य नहीं आ रहा था कि आखिर ये हो क्या रहा है। फिर मुझे अंदर लेके गए, फिर मेरे सामने उसको मारा, और मैं एकदम सन्न होके देखती रही। उसको जब मारा और फिर मुझे वहाँ बुलाया और मुझे मारा, फिर उसको बेल्ट दिया, बोले तुम इसको मारो, ये तुम्हारे गुरु है ना, इनको तुम मारो। तो स्वाभाविक है शिष्य का हाथ गुरु के ऊपर नहीं उठता है, तो उससे कहा कि तुम इनको मारो। उसने कहा कि नहीं साहब मुझे छोड़ दो, ऐसा साहब क्यों करवा रहे हैं। लेकिन वो तो हैवानियत पे उतारू थे। उन्होंने कहा तुम मारो, नहीं तो मैं तुम्हें मारता हूँ। तो मैंने कहा तुम मारो मुझे। मेरी तरफ देखने लगा, मैंने कहा मारो। तो ये भी सच है कि शिष्य का हाथ कितना भी टाइट पड़ेगा तो भी हल्का ही पड़ेगा। तो उसने मुझे बेल्ट मारे। उसके बाद खानविलकर ने वो बेल्ट छीन लिया, फिर बुरी तरह से उसको पीटा। मैंने कहा कि अगर मुझे मारना चाहते हो तो मुझे मारो ना, इसका क्या अपराध है, इसने क्या गलती की। ज़्यादा नहीं मारा, और बाकी सब ने इतना मतलब थकने तक मारा। ये मेरे पूरे पैर नीचे, मतलब सर्कल में फुटबॉल की तरह आपको, हाँ ऐसे सर्कल बना लिया। ये मार रहा है,
फिर ये मार रहा है, फिर ये मार रहा है। और फिर एक परमवीर सिंह, उन्होंने तो और अति कर दी। ये लोग सब मार रहे थे, लेकिन उसके बाद बोले अरे तुम लोगों के शरीर में ताकत नहीं है, तुम लोग क्या खाते हो, ऐसा है, पुलिस में आ गए हो करके। और ऐसे आस्तीन ऊपर की ऐसे करके। कौन थे? परमवीर सिंह, अच्छा। जो अभी थाने के कमिश्नर हैं। ऐसे करके उसने हाथ उठाए, ऐसे आस्तीन सकोड़ी उसकी शर्ट की, और उसके बाद एक का बेल्ट लेके बोले मैं इसको देखता हूँ, तुम लोगों में तो ताकत नहीं है। और फिर बुरी तरह से पीटना शुरू किया। और लेडी को तो फिर उन्हें हटा ही दिया, बोले हटा तुम एक तरफ, तुम्हें कुछ नहीं आता जाता। और फिर खुद मारते रहे, मारते मारते फिर एक बार ऐसे खड़े हुए, अपनी शर्ट वर्ट ठीक की, तब तक दूसरे मारने लगे। यानी वहाँ कहीं कोई गुंजाइश नहीं थी कि आप एक मानव शरीर हैं या स्त्री शरीर है, ये तो कल्पना नहीं थी उनके दिमाग में। उसके पहले इन्होंने मुझे एक अश्लील सीडी दिखाई। ओहो। एक सुखविंदर सिंह करके नाम था, उसने मुझे अश्लील सीडी सुनवाई। और सबको स्पेशली खड़ा करके, और लोगों को भी पकड़, जो लेके आए थे, जो अभी अंदर हैं लोग, उनको भी इकट्ठा करके, और उनको उनके सामने मुझे खड़ा करके, और वो अश्लील सीडी लैपटॉप में सुनवाई। जब लैपटॉप में आवाज़ क्लियर नहीं आई तो वो कंप्यूटर में सुनाई। और उसको तो मेरी हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। मैंने उनसे कहा कि मैं बैठ जाऊं, मुझसे खड़े होते नहीं बन रहा है। तो बोले क्यों, तू शादी में आई है क्या, तेरी खातिरदारी करूं क्या। और इस प्रकार से मुझे खड़ा ही रखा। मैं से दीवार से टिक गई और मेरे सामने बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ था। वो उसमें क्या बोल रहे थे ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो उनमें से किसी एक पुरुष ने कहा कि साहब ये सन्यासी हैं, ये माता जी हैं, इनके सामने आप क्यों सुनवा रहे हो ये सीडी, हम लोगों को सुना दो, पर इनको क्यों सुनवा रहे हो। तो उसको मारा। तो मुझे ये ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, ये ध्यान नहीं आ रहा कि वो कौन था। पर पुलिस वाला था? नहीं 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 नहीं, आप जो अरेस्ट किए जिनको थे, अरेस्ट किया था उनमें से कोई था? हाँ, उनको लेके उनके सामने। तो उन्होंने फिर अश्लील सीडी सुनाई। मैंने जब मुझे थोड़ा सा ऐसा शब्द ऐसा लगा कि अश्लील शब्द हैं, कुछ तो ये बहुत गंदा है, तो मैंने अपना ध्यान वहाँ से हटा लिया और आंखें बंद कर ली। और मैं चुपचाप ऐसे दीवार से टिक के खड़ी रही। मेरी अवस्था ही ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ सुन सकती। लेकिन वो इतना दुष्ट प्रकृति का व्यक्ति कि वो मुझे ऐसे पकड़ के और हिलाता है और कहता सुन ना, आंखें क्यों तूने बंद की हैं, सुन इसको। फिर गाली दी उन लोगों को, लेके मुझे गाली दी, और उन लोगों को मेरे लिए गालियां दे रहा था, गंदा गंदा बोल रहा था। तो असहनीय था। और अंदर मतलब इतना ज़्यादा हुआ है, मैं आपको एक मोटा मोटा बता रही हूँ। इतना तो ब्रिटिशों के खिलाफ भी सुना नहीं, कभी नहीं हुआ होगा। मैं तो उस समय थी नहीं, लेकिन मुझे भी नहीं जो लगता। भगत सिंह का पढ़ा है, बाकी मैंने भी लोगों का पढ़ा क्रांतिकारियों है, को पढ़ा है, लेकिन उसमें भी इतनी प्रताड़ना नहीं थी, और महिलाओं को तो थी नहीं। महिलाओं को तो इतनी नहीं दी गई होगी। ये तो महाराष्ट्र पुलिस, जिसको कभी स्कॉटलैंड यार्ड के समान पुलिस कहा जाता था, केवल ये राजनीतिक दबाव का परिणाम था। बिल्कुल राजनीतिक दबाव का परिणाम था, और इसको हम नकार नहीं सकते। उसके बाद जो पॉलीग्राफिक टेस्ट वगैरह हुई, आपकी इच्छा के साथ हुई या इच्छा के बगैर हुई? नहीं, मुझे तो पता ही नहीं होता था कि आपके नार्को साथ? टेस्ट क्या होता है। इन्होंने ये कहा कि आपका नार्को किया गया, आपका पॉलीग्राफ किया, लाई डिटेक्टर किया, लेकिन कहीं पर भी वो चीज़ नहीं आ रही जिसके लिए आपको अरेस्ट किया। तो उन्होंने ये कहा कि जो कि आप एक सन्यासी है, योग करती है, तो आपकी योग साधना का ये परिणाम है कि आपसे बुलवाया नहीं जा पा रहा है। तो एक अपराधी तो इतना अच्छा योग नहीं जानता है, फिर उन्होंने क्यों पीटना चाहिए, क्यों पीटा और क्यों नहीं आया। अगर मैं अपराधी होती
तो मैं योग नहीं कर सकती, इतना गहरा योग नहीं कर सकती कि मशीनें फेल हो जाएं। इसका अर्थ तो सीधा है, फिर मशीनों में आएगा कैसे? अगर मेरा कहीं कुछ अपराध होता, कुछ होता, तो मशीनों में आता। बिल्कुल आता। और एक बार नहीं, इन्होंने 3-3 बार ये टेस्ट किए। नार्को टेस्ट 3 बार, पॉलीग्राफी टेस्ट 3 बार, ब्रेन मैपिंग टेस्ट 3 बार, साइकोलॉजिकल टेस्ट 3 बार, ऐसे करके इन्होंने वो भी बार-बार, इतने मारने के बावजूद, इतने पीटने के बाद। और जो व्यक्ति भोजन नहीं कर रहा है, जो व्यक्ति के पेट में कुछ नहीं है, और मुझे दिन भर लूज मोशन होते थे, कहीं मेरे शरीर के साथ इन्होंने कोई दया नहीं दिखाई। उसका परिणाम हम आज देख रहे हैं। परिणाम आज मैं देख रही हूँ कि मैं अपने से चलने फिरने में असमर्थ हूँ, अपना दैनिक कार्य करने में असमर्थ हूँ। एक मेरी जो जिस प्रकार से मैं एक फिजिकल फिट थी, फिजिकल ट्रेंड थी, तो 20-20 किलोमीटर मैं चलती थी, 2-2 ढाई घंटे मैं अपना योग प्राणायाम करती थी, कहीं कुछ नहीं कर पा रही हूँ आज। ये सारा कैसे सहा आपने? क्योंकि जो सुनने में भी इतना डेंजर लगता है, वो आपने कैसे सहा? मेरे ठाकुर हैं, इन्होंने ही शक्ति दी है। और जहाँ तक है, मेरी शक्ति का एक बहुत बड़ा स्रोत है राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र को समर्पण। मैंने आज से नहीं, मैं बहुत छोटी थी उस समय से संकल्प ले रखा था, देश के लिए जिएंगे, देश के लिए मरेंगे। तो वही संकल्प मुझे ये सब सहन करवाया। और आज मैं अगर आपसे बात कर रही हूँ, अभी भी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा स्थिति नहीं है कि मैं आपसे बात करूँ, फिर भी वही कारण है, मेरी राष्ट्रभक्ति, मेरा अध्यात्म। ये प्रेरणा कैसे मिलती थी? क्योंकि लोग तो टूट जाते हैं ऐसी चीज़ों में, और यही इसलिए तो आपको इतना प्रताड़ित किया जा रहा था। प्रेरणा तो मेरे घर से ही मिली। मेरे पिताजी आरएसएस के पदाधिकारी थे। संगमय मेरा वातावरण, घर का वातावरण था। और पिताजी हमारे क्षत्रिय, हम लोग क्षत्रिय थे, रक्त हमारा क्षत्रिय है। तो पिताजी का हमेशा कहना रहता है, क्षत्रिय एक राष्ट्र का रक्षक होता है। कभी मत सोचना कि तुम स्त्री शरीर हो, लड़की हो, ये सब कभी मत सोचना। राष्ट्र की प्रहरी हो। देश में कभी भी कोई विपत्ति आती है, तुम्हारा सबसे पहले कर्तव्य बनता है कि राष्ट्र की रक्षा करो, राष्ट्र के लिए जियो। और जो कुछ भी है, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है, क्योंकि क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है, तो सीधा सा अर्थ है कि तुम्हें अपने दायित्व का निर्वाह करना पड़ेगा। और उसी नाते उन्होंने, वो स्वयं भी इस प्रकार के थे कि एक सैनिक की तरह वो हमेशा तत्पर रहते थे। अपने मोहल्ला, कॉलोनी, अपना नगर और बाकी बाद में देश, तो इस सब की नगर में भी वो हमेशा सचेत रहते थे। कभी कोई किसी प्रकार की विपत्ति आई, पिताजी हमेशा वहाँ सुरक्षा के लिए पहुँचते थे या सहयोग करने के लिए पहुँचते थे कि कहीं कोई किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो और सब ठीक हो जाए। और मुझे भी इसी प्रकार का बनाया। जब ये हुआ तो उनको जब पता चला तो उनकी रिएक्शन क्या थी? पिताजी का कहना था कि मेरे संस्कारों पे मुझे पूरा भरोसा है, मेरी बेटी कभी अपराध, कोई भी अपराध कर ही नहीं सकती। और ये शब्द उनके मुझे बल दिए। स्वाभाविक है, मेरे पिता ने मुझे कभी पिता की तरह नहीं माना, बेटी की तरह नहीं माना। मेरे पिता ने मुझे एक शिष्य की तरह ट्रीट किया है और शिष्य ही माना है। इन्हीं दौरान देहांत हो गया। हाँ, पिताजी को स्वाभाविक है, वो मुझे कहते थे तुम मेरी मानस पुत्री हो। जो राष्ट्र कार्य में खुल के नहीं कर पाया क्योंकि मेरा विवाह हो गया, राष्ट्र कार्य में काफ़ी बाधाएं आई, जिस समर्पण भाव से मैं कर पाता वो नहीं कर पाया हूँ। इसलिए तुम कर पा रही हो, इतने अच्छे से राष्ट्र कार्य कर रही हो, समाज कार्य कर रही हो, तल्लीन रह के करती हो, निरंतर तुम्हारा चिंतन रहता है, तो मैं देखता हूँ तुम्हें मैं अपने में पाता हूँ। और तुम मेरी मानस पुत्री हो, तुम मेरी सिर्फ रक्त की पुत्री नहीं हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। ये उनके शब्द थे। तो
जब मुझे वहाँ लेकर के गए तो उन्होंने एक बार अनशन भी किया था अन्याय के प्रतिकार में, सूरत में अनशन भी किया, लेकिन किसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। और उसके पश्चात पिताजी कहीं न कहीं उनको ठेस लगी, और एक दिन ऐसा आया कि उन्हें जब ये पता चला कि मुझे कैंसर है तो उनको इतनी ठेस लगी कि वो पैरालिटिक हो गए। उनको आधे शरीर में लकवा हो गया और वो बिस्तर पे पड़ गए। 40 दिन के संघर्ष के बाद उनका जीवन समाप्त हुआ। तो उस समय हमने ऐसा सुना है कि उनकी अंत्य यात्रा में भी जाने के लिए आपको सरकार ने जो आपका मानव अधिकार है उसका भी उपयोग नहीं करने दिया। कोर्ट ने अनुमति दी थी और मैं देख पाई हूँ उनको और दाह संस्कार में सम्मिलित हुई हूँ, लेकिन 13वीं के समय मना कर दिया था। मतलब सारे विधि विधान नहीं होने दिए। हाँ, फिर सब कुछ हो गया था। जब ऑर्डर मिला, जब मैं वहाँ पहुँची थी तो सब संस्कार हो चुके थे। फिर उनके जो 13वीं का जो सब क्रियाविधि होती है। इन सारे मैटर में एक भगवा आतंकवाद ये बात सामने लाने के लिए ये किया गया, ये सर्वश्रुत है, इसको आप कैसा देखती हैं? ये तो एक कहानी का एक पार्ट मुझे तब समझ में आया जब पी चिदम्बरम के मुंह से ये शब्द निकले, भगवा आतंकवाद। ये उसी दिन समझ में आया कि अच्छा ये बात थी, इसलिए मुझे प्रताड़ित किया जा रहा था, इसलिए इतना मारधाड़ जारी थी कि इनको भगवा आतंकवाद सिद्ध करना था। भगवा आतंकवाद एक बहुत बहुत ही क्रूअल शब्द है जो हो ही नहीं सकता, क्योंकि सनातन धर्म जो विश्व गुरु था, सनातन धर्म जो कहीं से कहीं तक किसी भी प्रकार से किसी पे अत्याचार करने के विचार करने के लिए भी विचार करता है, ऐसा धर्म, ऐसा सहिष्णु धर्म, उसके लिए आतंकवाद कह देना ये तो विधर्मियों के अलावा और कोई कर नहीं सकता। तो मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि मैं जेल में थी और टीवी चल रहा था, उसमें उस दिन राहुल गांधी उपाध्यक्ष चुने गए थे और उनके उपाध्यक्ष चुना जाना, और ये जो पी चिदम्बरम है, दिग्विजय सिंह है, शिंदे है, इन लोगों के मुंह में सिर्फ भर भर के कहा जाना भगवा आतंकवाद, भगवा आतंकवाद, और हमारा भी नाम लेना, भगवा आतंकवाद कहना, ये सब उनका एक बिल्कुल सोची समझी चाल। और ये जो पूरा षड्यंत्र मुझे ज़बरदस्ती लाना, इस प्रकार से फंसाना, इतना ज़्यादा प्रताड़ित करना, और कुछ नहीं बना तो मकोका लगा दिया, जो कोर्ट ने कहा कि लग ही नहीं सकता था, लग ही नहीं सकता, और उसी कारण आपको इतने लंबे समय तक अंदर रख पाए। बिल्कुल। एक सवाल, ये सवाल मेरा नहीं है, लेकिन मैंने आपके इंटरव्यू के लिए लोगों को पूछा था, तो एक ने ऐसा सवाल पूछा है कि इस पूरे इतनी बड़ी प्रताड़ना में कहीं आपको ऐसा लगा कि मैं संन्यास नहीं लेती तो शायद ये बच पाती? नहीं। और वो क्यों नहीं लगा, ये भी पूछा है। देखिए, मैं राष्ट्र को समर्पित हूँ। अगर मैं ये विचार करूँ कि मैं बच जाऊँ किसी भी प्रकार से, तो मैं तो किसी का भी झूठा नाम ले देती, किसी के बारे में भी कुछ भी कह देती, जो वो चाहते थे वही कह देती, मैं तो बच जाती। पर क्या ये राष्ट्र धर्म है? और अगर मैंने नहीं किया तो मुझे अंश मात्र लगता है कि मैंने राष्ट्र धर्म का पालन किया। और राष्ट्र धर्म तो ये राष्ट्र धर्म को निभाने वाले लोग जो देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनके लिए तो मैं एक बात कहती हूँ, ये श्रृंगार है। ये सब चीज़ें श्रृंगार है। मैं कहीं ना कहीं थोड़ा सा, पागलपन कहते हैं लोग जिसको पागलपन कहते हैं, और वो पागलपन नहीं, वो वास्तव में वो विचारों की, समर्पण की, भावों की वो अभिव्यक्ति है, वो अंतिम स्थिति है जहाँ सीधा कल्याण है, मोक्ष है, उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप गुनाह कबूल करें इसलिए इतना प्रताड़ित किया गया, क्या आपको कोई लालच भी दिया गया कि नहीं आप कबूल करो, चलो हम नहीं प्रताड़ित करते, आपको छोड़ देते हैं? लालच क्या, ऐसी ऐसी बातें कहते थे, मुझे लगता था ये बोल क्या रहे हैं। कहते थे कि तुमने बॉम्ब विस्फोट किया है, बॉम्ब विस्फोट किया तो चलो एक काम और करो,
ये जो कांग्रेसी नेता है ना, चलो इनकी हत्या करो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। ऐसा भी कहा? हाँ, अब ऐसा क्यों कहते थे? स्वाभाविक है, उनका कहना इसलिए रहता था कि नेताओं को मारो, इनकी मेरी वृत्ति तो बाहर आए, मेरी वृत्ति को बाहर निकालने के लिए उनका ऐसा कहना था। लेकिन वो मेरी वृत्ति को नहीं जानते थे। एक राष्ट्रभक्ति की वृत्ति क्या होती है, ये गैर कानूनी, कानून के अंतर्गत कानून का चेहरा बने हुए लोग, गैर कानूनी काम करने वाले, ये राष्ट्रभक्तों की भावना तक, आत्मा तक कभी नहीं पहुंच सकते। तो स्वामी अग्निवेश ने आपको मिले थे ऐसा हमने सुना था। हाँ, जेल में मिलने आए थे मुझसे। तो ये तो बड़ा चौंकाने वाली बात है कि स्वामी अग्निवेश, उसी अग्निवेश ने हमको आपको लेकर आरोप भी किया था, और आपको क्यों मिलने आए थे, क्या हुआ था? मुझे समझ में नहीं आया। एक दिन मुझे मैसेज मिला जेल में कि कोई स्वामी अग्निवेश जी मिलने आ रहा है, तो मुझे तो उनके बारे में जानकारी नहीं थी पहले। तो मैंने कहा कोई संत मिलने आए हैं, मैं मिलने आई। उनको संत कहना भी संतों का अपना हाँ, बिल्कुल, क्योंकि जब मैंने उनको बाद में, मेरे से मिलने के बाद, तभी मुझे समझ में आया कि ये स्वामी जी हैं। काफ़ी उन्होंने मेरी तारीफ वगैरह भी की थी, और उन्होंने मुझे लोभ भी दिया था कि आप कहें तो शिंदे मेरे मित्र हैं, पी चिदम्बरम मेरे मित्र हैं, आप कहिए तो हम आपको बाहर निकाल लेते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये सब नहीं करना है। तो बोले आप बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। मैं कहूँगा जाके उनसे, और जाके मिलूँगा ही, क्या कहना है। हमने कहा यदि आपके मित्र हैं और वास्तव में आपके बहुत घनिष्ठ हैं, तो आप उनसे सिर्फ इतना कहिए कि ईमानदारी से जांच करवा लीजिए। ईमानदारी से जांच हो गई तो आप मुझे बाहर ही पाएंगे, अंदर पल भर को नहीं पाएंगे। पर वो जांच क्यों करवाएंगे ईमानदारी के? उन्होंने तो पूरा षड्यंत्र किया हुआ था। वो षड्यंत्र का हिस्सा ही था आपके पास उनका आना। हाँ, अग्निवेश जी को बाद में मुझे अलगाववादियों के मंच पे देख के, बाकी अन्य जो वो सब कर्म करते हैं, वो सब मुझे देख के लगा, अरे ये क्या हो गया, मैं किससे मिली। पहले मैं नहीं जानती थी। भगवत ड्रेस को कुछ लोगों ने हाईजैक किया है, उसमें से एक अग्निवेश है। बिल्कुल। हम चाहते हैं कि आप जल्दी ठीक हो, और आपके जो कार्य है, जो बचे हैं, जिसके लिए आपने संन्यास लिया, वो भी करें। अब मेरा ये सवाल है कि इन दौरान कुछ लोगों को, जैसे आपने बुराई के लिए याद किया, तो कुछ लोगों को अच्छाई के लिए भी आप याद करना चाहेंगी? बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसे लोग थे कि हमारी, जब मैं अरेस्ट दिखाई गई तो मुंबई में शिव सैनिक भगवा झंडा लेके और सुबह से खड़े हुए थे। मैं जब वहाँ से आई तो मुझे सिर्फ भगवा भगवा और भगवा दिख रहा था। इतनी ताकत, इतनी देशभक्ति, कहीं ना कहीं देशभक्ति के उसमें ही उन्होंने समर्थन किया, बहुत समर्थन किया। और मुझे बहुत आत्मबल मिला इस बात से। उन्होंने फूल भी बरसाए थे आपके रास्ते में। हाँ, फूल बरसाए उन्होंने, और भारत माता की जय, वंदे मातरम, ये नारे लगाए। और आप संघर्ष करो साध्वी जी, आप संघर्ष करो, हम आपके साथ हैं। ये जो एकदम निडरता से समाज का सामने आ जाना, ये किसी भी राष्ट्रभक्त के लिए एक बहुत बड़े पुरस्कार से कम नहीं है। बहुत बहुत बड़ा संबल मिलता है इन चीज़ों से। और मेरा जो संघर्ष था, मेरे सहन करने की क्षमता थी, और बढ़ गई। तो इनके अत्याचार सहन करने के उसमें एक ये भी भूमिका है। बाहर आपके लिए बहुत कुछ आंदोलन हो रहे थे, आवाज़ उठ रही थी, लोग बात कर रहे थे, ये शायद आप तक पहुंचा भी नहीं होगा। तमाम लोगों ने, इसलिए मैं स्पेसिफिक नाम लेने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि बहुत लोगों ने काम किया है। इन दौरान मीडिया ने आपको एक विलन के तौर पर प्रस्तुत किया था। हाँ, जिसका जिक्र आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी किया। हाँ, इन चीज़ों का मुझे जब ये लोग मुझसे भेंट करने लगे, मैं जुडिशल कस्टडी में चली गई, जेल चली गई। उसके बाद ये लोग आए, बोले दीदी देखो मीडिया में ऐसा ऐसा आपके लिए बोलते हैं। तो मुझे तो ये पता है कि ये मीडिया जो है एक बहुत बड़ा माध्यम है किसी भी बात को संचारित करने का। लेकिन जब सत्ता हावी होती है सब चीज़ों पे, तो मीडिया भी अपना रुख बदल देती है। मैं तो ये शिकायत भी है मेरी मीडिया से कि आप कम से कम उस सच्चाई को तो जानते कि हुआ क्या। जो पुलिस ने कह दिया, आपने क्या कभी प्रयास किया?
हमारे घर वालों से जानने का, हमारे पड़ोसियों से जानने का, हमें जानने वालों से पूछने का कभी प्रयास किया? अगर पूछते तो आप मुझे क्या मानते, ये उसी दिन स्पष्ट हो जाता। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जैसा पुलिस ने कहा वैसा उन्होंने, और उसमें कुछ कुछ मिला के तमाम प्रकार के रंगीन स्टोरी बना के हाँ, चला। रंगीन स्टोरी बना के, चरित्र पर लांछन लगा के सब किया। चरित्र एक बहुत बड़ी बात है। ये पुलिस वाले, एटीएस पुलिस वालों का ये हिसाब रहा कि बहुत अच्छे से उन्हें मालूम है कि किसी स्त्री शरीर पे चरित्र का लांछन लगा दो तो वो मिट जाएगी, डाउन हो जाएगी, उसका आत्मबल टूट जाएगा, आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। और ये उन्होंने इसकी पराकाष्ठा की। इसलिए चरित्र पे उन्होंने जितना ज़्यादा वो हमारे ऊपर आरोप लगा सकते थे, जितना ज़्यादा गंदी गालियाँ दे सकते थे, उतना उन्होंने कहा और किया। लेकिन मैं एक ही बात मानती थी, मेरे पिताजी कहा करते थे कि ध्यान रखो, राष्ट्रभक्त के लिए बहुत सारी विपत्तियां आती हैं, लेकिन राष्ट्रभक्त अगर उन सब बातों में पड़ गया, और बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, अगर राष्ट्रभक्त उन सब बातों का विचार करने लगा तो अपने पथ से डिग जाएगा। तो मुझे मालूम था कि ये सब तो करेंगे, लेकिन मुझे पता है कि मेरी सच्चाई कहाँ है। मैं सत्य हूँ, मेरी आत्मा ये मैं स्वीकार है कि मैं सत्य हूँ, और मुझे इनके सामने सत्य होना है। मुझे किसी के सामने सत्य नहीं होना। मेरे ठाकुर के सामने मुझे पता है कि मुझे चर्चा किससे करना है। मेरी चर्चा इनसे होती है, मैं किसी और को नहीं मानती। मुझे किसी को सफाई देने की आवश्यकता नहीं है। समय बोलता है, कर्म बोलता है, और समय बोल रहा है, कर्म बोल रहा है, ये आप भी जान रहे हैं। बिल्कुल। उन दिनों में हमने आपके फेवर में, जब आपकी अरेस्ट हुई तो सुदर्शन ने कहा कि उसके ऊपर आपके पक्ष में आवाज़ उठाई कि इनका भी पक्ष सुना जाना चाहिए, और हमने अपने रिपोर्टर को आपके गांव में भेजा, सूरत में भेजा, फिर आपकी जो भी विद्यार्थी परिषद वगैरह का बैकग्राउंड था वो भी हमने दिखाया। तो जो प्रयास आपके पक्ष में एकमात्र चैनल कर रहा था, उसको भी दबाने की कोशिश की गई। ये शायद आप तक पहुंचा नहीं होगा। हाँ, मुझे जानकारी नहीं हो पाई इसकी। और आपने अगर ऐसा किया है तो कहीं ना कहीं आप अपने मीडिया में, आप अपने चैनल से ईमानदारी तो दिखा रहे हैं कि हमारा तो उद्देश्य है केवल चैनल नहीं, देश नंबर 1 बनाना है। और जो विदेशी मीडिया हिंदुस्तान में आकर षड्यंत्र कर रहा है, उसको जवाब देने के लिए कोई होना चाहिए, इसलिए तो हमने ये सब कुछ किया। बिल्कुल बिल्कुल। अब बेल मिल चुकी है, अब आप कैसा महसूस कर रही हैं? मुझे बहुत ज़्यादा कुछ असर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर मैं जैसी गई थी वैसी वापस आ जाती और न्याय हो जाता जल्दी, तो ऐसा लगता कि चलो ठीक है, थोड़ी देर के लिए सही सहन किया। 9 वर्षों का जो पूरा काल है, इन 9 वर्षों में प्रताड़नाएं और ये सब खूब चला। अन्याय कहा जाता है कि न्याय मिलने में अगर देरी होती है तो वो भी एक अन्याय होता है। तो बेल मिली है, ठीक है, पर ये भी अभी अर्ध स्वतंत्रता है। जब हम 100% निर्दोष हैं, ये मेरा विश्वास है, उसकी पूर्ति होगी। जब वो क्लियर होगा, उस दिन ही मैं उसको पूरी वो मानूंगी कि हाँ, आज मैं स्वतंत्र हूँ। अभी मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा स्वतंत्र नहीं मान रही हूँ। पर आपके बहन जी को हमने लाइव लिया था, आपके तमाम परिवार के लोग सुदर्शन में आके ये प्रताड़ना की चीज़ें भी बताते थे। जब आपको बेल मिली तो आपके माताजी ने भी कहा और आपके बहन जी ने भी ये कहा कि हमारी प्रज्ञा जी जैसे लेके गए थे वैसे वापस लाके दो। अब वो तो संभव नहीं है, तो इसके रिटर्न में कम से कम क्या आप ये मांग करती है कि जो अन्याय आप पे हुआ, जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से किया, उनको सज़ा हो, उसकी जांच हो? बिल्कुल, मैं इतना तो अवश्य कहूँगी, ये मैं कभी नहीं भूलती जो मेरा जीवन है, कि मैं एक सन्यासी हूँ। सन्यासी हमेशा क्षमा करता है, कुछ भी हो। किसी ने उसके व्यक्तिगत के साथ अगर कुछ किया है तो वो क्षम्य है। तो इन्होंने मेरे शरीर को प्रताड़ित किया है, इन्होंने हर तरह से मुझे प्रताड़ित किया, फिर भी मैं उन्हें क्षमा करती हूँ, क्योंकि वे कानूनी कार्य कर रहे थे, लेकिन उसी कानून के अंतर्गत वो गैर कानूनी काम किए। दूसरी बात, उसके लिए उनको दंड अवश्य मिलेगा। कुछ को तो मिल चुका है जो इस दुनिया में नहीं है। ठाकुर ने उन्हें 1.25 महीने में हमारे सामने से हटा लिया। और जो
उसके बावजूद भी जो सत्ता में लिप्त थे, उस समय जो सत्ताधारी थे, उनका भी हश्र हुआ है और वो अपनी पूरी उम्र जीवित नहीं रह पाए, नहीं जी पाए। मेरे अंदर रहते रहते उनको ईश्वर ने दंड दे दिया और मेरे तो यही करता धरता है। मैं तो इनसे कह देती हूँ दंड अपने आप मिलता है, दूसरा दंड कानून देगा। कहना मेरा काम है, लेकिन कानून से दंड दिलवाएंगे। दूसरी बात, मैं व्यक्तिगत तौर पे क्षमा करती हूँ उन सबको कि उन्होंने मुझे प्रताड़ित किया है, इसलिए मैं, जैसे उन्होंने मुझे गालियाँ दी, ये किया वो किया, वो मैं अपशब्द तो कभी किसी के लिए नहीं बोलूँगी। बस इतना अवश्य है कि मैं उनको कानूनी तौर पे दंड दिलवाना चाहूँगी। आज इतने बड़े पदों पे बैठे हैं, जिससे कि जो उन्होंने मेरे साथ किया वो किसी अन्य स्त्री के साथ, अन्य राष्ट्रभक्त के साथ, अन्य किसी पुरुष के साथ, अन्य किसी भी, वह व्यक्ति जो निरपराधी है, वह व्यक्ति जो राष्ट्र के लिए समर्पित है, वह व्यक्ति कहीं से कहीं तक किसी गैर कानूनी काम में लिप्त नहीं है, वह व्यक्ति जो कानून का पालन करता है और एक अच्छा नागरिक बन के रहता है, उनको ये गैर कानूनी बना के और अपनी कुत्सित भावनाओं से प्रताड़ित ना कर पाएं, ऐसा कोई षड्यंत्र ना रच पाएं, ऐसा इस कारण से मैं करूंगी। व्यक्तिगत जो मैंने प्रताड़ना सहन की उसके लिए मैं उन्हें क्षमा कर सकती हूँ, पर समाज और देश के लिए क्षमा करना अपराध हो जाएगा, जो मेरे ठाकुर मुझे नहीं सिखाते। इतना करने के बावजूद भी अगर वो थाने के कमिश्नर बन के बैठे, कल तो राज्य की भी प्रमुख हो सकते हैं, तो फिर इतना सब कुछ करने के बाद आखिर उनको क्या सजा मिली? देखिए, सजा तो ठाकुर देते हैं। आप ये निश्चित मान लीजिए, अगर उन्होंने ये तो बना दिया उन्हें थाने का कमिश्नर, हो सकता है उनसे भूल हो गई हो। आगे मैं प्रार्थना करूंगी ऐसी भूल कोई ना करे, ईश्वर उनको सद्बुद्धि दे। और ऐसे लोगों को यदि पुरस्कृत कर दिया, परमवीर सिंह सरीखे लोगों को अगर पुरस्कृत कर दिया, तो राष्ट्रभक्तों का मनोबल टूटेगा और राष्ट्रभक्त किसको समर्पित होगा, ये विचार करना पड़ेगा। यदि वो ईमानदारी से मुझे अरेस्ट करते, मुझसे इंट्रोगेशन अच्छे से करते, कानूनी तरीके से करते, तो कहीं कोई गलती नहीं थी। और आप जो बोल रहे हैं उसके साक्ष्य आपके शरीर पे है, वहाँ हॉस्पिटल मेरे में शरीर पे ट्रीटमेंट भी पे है, और समय आया है मैं वो सब साक्ष्य इकट्ठे करूंगी जो हैं, और इनका झूठ, इनका जो षड्यंत्र है, इसको तो उजागर करना ही पड़ेगा। अब आगे क्या? देश जानना चाहता है कि आप साध्वी जी आगे क्या करेंगी? सर्वप्रथम तो मैं इस शरीर को स्वस्थ करने का प्रयास करूंगी, स्वतंत्रता से ट्रीटमेंट लूँगी, उपचार करवा के। उसके बाद करना तो राष्ट्रभक्ति ही है, करना तो देश के लिए कार्य ही है। चिंतन, कर्म, मनन, जो कुछ भी है मेरा सब राष्ट्र को समर्पित है। अब उसमें हमें किस प्रकार से कार्य करना है, क्या करना है, वो मैं स्वस्थता के बाद विचार करूंगी। अभी तो मेरी स्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है। मैं आपसे बोल भी रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं हवा में बोल रही हूँ, ये सब स्वप्न की बात हो रही है। बोल जरूर रही हूँ, पर अभी मेरी मानसिक अवस्था भी ऐसी नहीं, क्योंकि इतने वर्षों तक यहाँ भी मैं हॉस्पिटल में भी हूँ, तो हॉस्पिटल में ही अंदर 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 रहना बहुत स्वस्थ नहीं है। तो जेल ही है, भले हॉस्पिटल ही हो, जेल है। और ऐसा कर दिया कि मैं जेल से बाहर नहीं आ सकती। मुझे इस बात की पीड़ा नहीं है कि इन्होंने इतना सब किया है, इतना प्रताड़ना दी, इतना सब किया है, इस बात की पीड़ा इतनी नहीं है। पीड़ा मुझे इस बात की है कि इन्होंने जो देश के साथ गद्दारी की है, भगवा को विश्व में अपमानित किया है। मैं तो एक निमित्त हूँ, मुझे प्रताड़ित कर लिया, कोई बात नहीं। समाज प्रताड़ित ना हो, लोग प्रताड़ित ना हो, ईमानदारी से अपने नागरिक बन के अपने कर्तव्यों का पालन करें, इसके लिए ये मेरा संघर्ष है कि मैंने जो इतना सहा, ये उसका प्रतिकार है। और जो भगवा को इन्होंने अपमानित किया है, इन विधर्मियों का तो बिल्कुल, क्या कहूँ मैं, शब्द मुझे नहीं मिलते हैं। इन विधर्मियों को क्या दंड दिया जाए, पर ठाकुर मेरे दंड देंगे। तो हौसला अभी बुलंद है? हौसला बुलंद है, आत्मबल पर्याप्त है, आत्मविश्वास पूर्ण है, मनन, चिंतन, तन, मन सब समर्पित मेरे देश को है। हमारा, मैं आपको एक कुछ पंक्ति सुनाना चाहती हूँ। राष्ट्रभक्ति तो राष्ट्रभक्ति मैं कहने वाला था कि क्योंकि आप
कुछ ना कुछ देशभक्ति के गीत गुनगुनाती होगी, भजन भी गुनगुनाती होगी, तो कोई देशभक्ति या जो भी आप जिससे प्रेरणा आपको मिले, लोग ज़रूर सुनना चाहेंगे। क्योंकि जितनी प्रताड़ना आपने तो 10% ही केवल बताई है जो अभी कैमरे के सामने है, इतनी प्रताड़ना झेलने के लिए एक अंदर से जो शक्ति होगी वो किसी शब्दों में अगर व्यक्त हो जाए तो अच्छा रहेगा। राष्ट्रभक्ति जो है वो हर किसी के वश की बात नहीं है, और राष्ट्रभक्ति जो है वो करने का हर किसी को सौभाग्य भी नहीं मिलता है। साधना है ये, तपस्या है ये, अर्चना है ये। और राष्ट्रभक्ति एक वह आनंद है जिसके लिए हम सब कुछ करने को गुजर जाते हैं, करके गुजर जाते हैं। तो मैं एक पंक्ति आपको सुनाना चाहती हूँ उस देशभक्ति गीत की, कि ये राष्ट्रभक्ति क्या है जिस आधार पे मैं आज भी हूँ, और मैं अंश मात्र कर पाई हूँ। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। शलभ बन जलना सरल है, स्नेह की जलती शिखा पर स्वयं को तिल तिल जलाकर दीप बनना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। तप तपस्या के सहारे इंद्र बनना तो सरल है। स्वर्ग का ऐश्वर्य पाकर मद भुलाना ही कठिन है। साधना का पथ कठिन है। बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। नियति की खाता रहा है ठोकरे मानव युगों से, है सरल आंसू बहाना, मुस्कुराना ही कठिन है। शपथ लेना तो सरल है, पर निभाना ही कठिन है। ये आप गुनगुनाती थी जब ये सब मैं कुछ? गाती थी, और मैंने NIA वालों को इतना सब इन्वेस्टिगेशन करते हुए सुनाया। उन्होंने कहा मुझसे कि उन्होंने कहा नहीं कि आप किस मिट्टी की बनी है, इतना होते हुए भी आप गुनगुना रही है। वो तो कुछ भी कहते थे, लेकिन मैं जब वो मुझे किसी प्रकार का प्रलोभन वगैरह देते थे या ATS वाले देते थे, तो मैं ये गीत गा देती थी, गीत गाती थी, मैं उनको गीत सुना देती थी। तो यही है। और भी कुछ गीत? और कोई गीत है? हाँ, एक गीत और है। इतना सब प्रताड़ना सहन करने के बाद मैं बोलती थी, गीतों में व्यक्त कर देती थी। बच्चा बच्चा राम है, चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। वो कहते थे कि ये सब आपके लिए स्थान नहीं है, आप यहाँ क्यों कर रही हैं, आपकी किस्मत तो बहुत अच्छी है, आपको लोग इतना मानते हैं। ये ATS के शब्द हुआ करते थे, NIA के शब्द। तो आप क्यों जेल में हैं, जाइए आप बाहर निकलिए, सरकारी गवाह बन जाइए, और आपके भाग्य में तो कुछ और लिखा है, क्यों आप यहाँ ये कर रही हैं। हमने कहा कि राष्ट्रभक्तों का भाग्य क्या होता है, जो प्रारब्ध होता है उसको भी बदल देते हैं। तो इसके लिए एक पंक्ति है इसी में, यहाँ कर्म से भाग्य बदलते, श्रम निष्ठा कल्याणी है, त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है, ज्ञान यहाँ का गंगा जल सा, निर्मल है अविराम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहती हूँ
कि हमारे देश के कर्णधार, हमारे देश के युवा, हमारे देश के वृद्ध, हमारे देश की जननी, हमारे देश की शक्ति, वो सब जागृत हो और दृढ़ता से खड़ी रहे। वर्तमान में विधर्मियों का नाश करने के लिए मन से, विचार से, कर्म से, भाव से, वाणी से, चिंतन से, किसी भी प्रकार से जिस तरह से देश को आवश्यकता हो, आप खड़े हो जाइए और देश के लिए अपनी ताकत दिखा दीजिए। भारत को विश्व गुरु बनाना है, भारत को परम वैभव पर पहुंचाना है। हम जैसी हजारों लाखों साध्वियाँ, राष्ट्रभक्त, बंधु बांधव, बहनें, ये सब समर्पित हैं इस राष्ट्र को। हमारा तो हर जन्म इस राष्ट्र में हो और हर जन्म में मैं देश के लिए जो कर सकती हूँ करूँ, प्रताड़नाएं सहूँ, कुछ भी कर सहूँ, लेकिन हर बार जन्म हमारा इस राष्ट्र में हो, हर बार मैं देशभक्त रहूँ, हर बार मैं इसके लिए जीऊँ, हर बार मरूँ। जय हिंदू राष्ट्र। जय हिंद। आज हमने आपके सामने साध्वी जी को लाया। इतने दुखों के बावजूद, इतने प्रताड़ना के बावजूद, शायद ऐसा भी कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि आप तो आंसू लेकर आओगे क्योंकि इतनी प्रताड़ना है, लेकिन एक क्षण उतना छोड़कर मुझे कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि साध्वी जी में कहीं कमज़ोर है, बल्कि वो क्षण भी एक भावुक था केवल। इसके पहले भी आपको जेल में मिलने आने वाले लोगों के द्वारा साध्वी जी, मैंने यही सुना था कि आपका हौसला बहुत बुलंद है, जो आज हमने देखा है। आप जैसे लोग इस देश के लिए, इस धर्म के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, इसीलिए ये इतने सालों से टिका हुआ है। हज़ारों आक्रमणकारी यहाँ पर आए, सालों यहाँ पर राज किया, लेकिन फिर भी प्रताड़ित नहीं कर पाए या प्रताड़ना को छोड़कर उनको इस देश को जाना पड़ा। तो आपसे हिंदू राष्ट्र को प्रेरणा मिले, समाज को प्रेरणा मिले, ये हम चाहेंगे। और आपके इस इंटरव्यू से इस देश के लिए संघर्ष करने वाले लोगों की एक फौज खड़ी हो, जो इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने में कामयाब हो, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। इतने बीमारी के बावजूद आपने अपना वचन निभाया कि पहला इंटरव्यू आप सुदर्शन को देंगी, और आज आपने वो दिया। इसके लिए मैं सुदर्शन के करोड़ों दर्शकों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूँ और आपको जल्दी से जल्द स्वस्थ होने की कामना करता हूँ। धन्यवाद।